हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दया भाभी की वापसी को लेकर एक बार फिर से फैंस के बीच जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे समय से दर्शकों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर दया भाभी वापस कब आएंगी और क्या एक बार फिर से जेठालाल की जिंदगी में वही पुरानी खुशियां लौटेंगी। दोस्तों, दया भाभी का किरदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सबसे पसंदीदा किरदार में से एक रहा है और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक स्क्रीन से दूर रहने के बावजूद दर्शक आज भी उनकी वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अब दया भाभी की वापसी होने वाली है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब तक शो की तरफ से कोई भी स्पष्ट आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी वायरल दावे को पक्की खबर मानना सही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम फैंस के उम्मीदों और शो की कहानी को ध्यान में रखकर देखें तो दया भाभी की वापसी अगर होती है तो ये शो के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि दया भाभी के आने के बाद जेठालाल की पूरी जिंदगी का अंदाज ही बदल जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, इतने सालों से जेठालाल अकेले ही अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। कभी दुकान की समस्या, कभी गोकुलधाम की समस्या, कभी टप्पू की शरारत और कभी अपने दोस्तों के साथ होने वाली कोई नई मुसीबत। लेकिन अगर इसी बीच अचानक दया भाभी की वापसी हो जाए तो जेठालाल के चेहरे पर खुशी देखने लायक होगी और शायद उनकी पहली प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे दर्शक उनसे उम्मीद करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी का एक बिल्कुल सामान्य दिन है। जेठालाल अपने घर से निकलकर किसी काम के लिए जा रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल है और वह किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कुछ ही दूर पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। तभी गोकुलधाम के गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक महिला बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक छोटा सा सामान है और वह कुछ पल के लिए गोकुलधाम की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पुरानी यादें दिखाई देती है। वह धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ती है और कैमरा पहले उसके कदमों को दिखाता है, फिर उसके हाथों में पकड़ा सामान दिखाई देता है। आखिर में कैमरा उसके चेहरे की तरफ जाता है। तो दोस्तों, अगर उस समय सामने दया भाभी दिखाई दे तो शायद दर्शकों के लिए वह पल बहुत ही खास होगा। दया भाभी कुछ देर तक गोकुलधाम को देखते रहेंगे और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहेंगे कि कितने साल हो गए हैं, लेकिन यह जगह आज भी बिल्कुल वैसी ही लग रही है। दोस्तों, दया भाभी धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर कदम रखेंगे, लेकिन वह अभी जेठालाल के सामने नहीं जाएंगी, क्योंकि शायद उनकी इच्छा होगी कि जेठालाल को उनकी वापसी का पता अचानक चले। दोस्तों, दूसरी तरफ जेठालाल अपने ही काम में व्यस्त होंगे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि जिस इंसान का वह इतने समय से इंतजार कर रहे हैं वह उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। तभी जेठालाल को पीछे से किसी कदमों की आवाज़ सुनाई देगी। वह पीछे मुड़कर देखेंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं होगा। जेठालाल सोचेंगे कि शायद उनका वहम है और वह आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कैमरा पीछे से दया भाभी को दिखाएगा, जो दूर खड़ी होकर जेठालाल को देख रही होंगी और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान होंगी। दोस्तों, अगर मेकर्स का इस तरह का सस्पेंस बनाते हैं तो दर्शकों को भी अगले सीन का इंतजार रहेगा, क्योंकि सभी को पता होगा कि दया भाभी आसपास है। जेठालाल को इसकी खबर नहीं होगी। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। जेठालाल अपने घर का दरवाजा खोलेंगे और अंदर जाएंगे। घर में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो उन्हें पुरानी दिनों की याद दिला देगा। शायद रसोई में उनकी पसंद का खाना रखा हो या टेबल पर कोई पुरानी चीज रखी हो, जिसे देखकर जेठालाल कुछ पल के लिए भावुक हो जाए। वह सोचेंगे कि यह सब किसने किया। तभी अचानक रसोई से किसी बर्तन की आवाज आएगी। जेठालाल धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ेंगे और कहेंगे, अरे भाई, घर में कौन है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देगी। जेठालाल के कदम वहीं रुक जाएंगे। वह आवाज सुनते ही जेठालाल के चेहरे की भाव बदल जाएंगे। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ेंगे और सामने दया भाभी खड़ी हो। दया भाभी हाथ जोड़कर मुस्कुरा रही होंगी और शायद जेठालाल कुछ सेकंड तक उन्हें सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। शायद उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि इतने सालों के बाद दया सच में उनके सामने खड़ी है। जेठालाल की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वह धीरे से कहेंगे, दया, तुम सच में वापस आ गई हो। दया भाभी मुस्कुरा कर कहेंगी, हाँ टप्पू के पापा, मैं वापस आ गई। तो दोस्तों, इसके बाद दोनों के बीच एक भावुक पल देखने को मिल सकता है। जेठालाल कह सकते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। दया भाभी कह सकती है कि टप्पू के पापा, मैंने भी इस घर को बहुत याद किया है, मैंने आप लोगों को बहुत याद किया है और अब मैं वापस आ गई हूँ। दोस्तों, इसके बाद जेठालाल शायद अपनी पुरानी शिकायत भी करेंगे और कहेंगे कि दया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आने वाली हो। दया भाभी हंसते हुए कहेंगी कि अगर पहले बता देती तो सरप्राइज कैसा होता टप्पू के पापा। और जेठालाल कहेंगे कि अरे दया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। दोस्तों, यहीं से कहानी फिर से कॉमेडी की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि दया भाभी के आते ही जेठालाल की पुरानी जिंदगी वापस आ सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा इमोशनल पल तब आएगा जब टप्पू को अपनी माँ की वापसी के बारे में पता चलेगा। टप्पू शायद किसी काम से बाहर गया होगा और उससे अचानक फोन आएगा कि जल्दी घर आओ। टप्पू पूछेगा कि क्या हुआ है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। वो जल्दी से घर पहुंचेगा और जैसे ही दरवाजा खोलेगा, सामने दया भाभी खड़ी होंगी। टप्पू कुछ पल के लिए अपनी माँ को देखते रहेगा और फिर अचानक दौड़कर उनके गले लग जाएगा। दया भाभी भी अपने बेटे को कसकर गले लगाएंगी। दोनों की आंखों में आंसू होंगे। टप्पू कहेगा, मम्मी, मैंने आपको बहुत याद किया है। दया भाभी कहेगी, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया है बेटा। दोस्तों, यह पल अगर कभी स्क्रीन पर आता है निश्चित रूप से बहुत भावुक हो सकता है, क्योंकि दया और टप्पू का रिश्ता भी दर्शकों के लिए काफ़ी खास रहा है। इसके बाद बापूजी को दया भाभी की वापसी की खबर मिलेगी।
बापूजी जैसे ही दया को देखेंगे उनकी आंखों में खुशी दिखाई देगी। दया भाभी तुरंत बापूजी के पैर छुएंगे। बापूजी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे कि बेटा तुम्हारे आने से घर फिर से पूरा हो गया है। दया भाभी कहेंगी बापूजी मैंने भी इस घर को बहुत याद किया है और अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती। दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को दया भाभी की वापसी की खबर मिलेगी और फिर शुरू होगा गोकुलधाम में खुशियों का सिलसिला। कोई जेठालाल के घर की तरफ दौड़ेगा, कोई दया भाभी को देखकर हैरान रह जाएगा, कोई कहेगा आखिरकार इतने साल बाद दया भाभी वापस आ गई है और कोई कहेगा कि अब तो गोकुलधाम पहले जैसा हो गया है। दोस्तों अगर दया भाभी की वापसी को इस तरह दिखाया जाता है तो कहानी में सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि पुरानी कॉमेडी भी वापस ला सकती है। दया भाभी जेठालाल को फिर से छोटी छोटी बातों पर टोकेंगे, जेठालाल किसी बात से बचने की कोशिश करेंगे और दया भाभी तुरंत समझ जाएगी कि टप्पू के पापा कुछ न कुछ पा रहे हैं। जेठालाल अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की कोशिश करेंगे। दया भाभी पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। जेठालाल कहेगा कि मैं तो बस थोड़ा सा काम करके आता हूँ और दया भाभी कहेंगे अच्छा काम करके आते हैं तो पहले खाना खा लीजिए। जेठालाल समझ जाएंगे कि अब उनकी पुरानी जिंदगी वापस आ चुकी है। दोस्तों यही छोटी छोटी चीजें दर्शकों को पुराने दिनों की याद दिला सकती है और अगर दया भाभी की वापसी को एक लंबे ट्रैक के साथ दिखाया जाए तो कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाया जा सकता है। दया भाभी की वापसी के बाद गोकुलधाम में कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है, सभी लोग तैयारी कर सकते हैं। दया भाभी पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट सकती है। जेठालाल हमेशा की तरह काम से बचने की कोशिश कर सकते हैं। दया भाभी उन्हें कोई जिम्मेदारी देंगी और जेठालाल परेशान होकर कहेंगे कि दया तुमने मुझे इतना बड़ा काम क्यों दे दिया। दया भाभी कहेंगी क्योंकि टप्पू के पापा आप मेरे पति हैं, पति को पत्नी की मदद करनी पड़ती है और पूरी सोसाइटी हंसने लगेगी। दोस्तों अगर इस तरह के पुराने अंदाज वाले सीन वापस आते हैं तो शायद दर्शकों को काफी खुशी होगी क्योंकि दया भाभी की खासियत ही यही रही है कि वह किसी भी साधारण परिस्थिति को मजेदार बना देती है। लेकिन दोस्तों कहानी में सिर्फ खुशी और कॉमेडी नहीं बल्कि एक बड़ा रहस्य भी रखा जा सकता है। दया भाभी वापस आई है लेकिन उनके आने की एक खास वजह है। जेठालाल बार बार पूछते हैं कि दया तुम अचानक वापस क्यों आ गई। दया हर बार मुस्कुराकर बात बदल देती है। जेठालाल को शक होने लगता है कि जरूर कोई बड़ी बात है जिसे दया उनसे छुपा रही है। एक दिन जेठालाल दया को अकेले बैठे देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि दया क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। दया कहती है नहीं टप्पू के पापा ऐसी कोई बात नहीं है। जेठालाल कहते हैं दया मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ सकता हूँ कि जरूर कोई बात है। दया कुछ देर तक चुप रहती है और फिर कहती है टप्पू के पापा मैं सिर्फ इसलिए वापस नहीं आई कि मुझे घर की याद आ रही थी। मैं चाहती हूँ हमारा परिवार फिर से एक साथ बैठे और फिर से हंसे और फिर से पुराने दिनों जैसी खुशियाँ वापस आए। जेठालाल कहेंगे दया पुराने दिन शायद वापस ना आए लेकिन हम नए दिन जरूर बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह का डायलॉग कहानी में भावनाओं को और मजबूत कर सकता है और इसके बाद दया भाभी घर की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर सकती है। सुबह जल्दी उठकर परिवार के लिए नाश्ता बनाना, टप्पू को समय पर उठाना, बापूजी के लिए चाय बनाना और जेठालाल को बार बार काम के लिए याद दिलाना। और जेठालाल परेशान होकर कहना कि दया मैं इतने सालों में अपनी जिंदगी में थोड़ा सा आराम करने लगा था लेकिन तुम वापस आते ही फिर से मेरी जिंदगी पहले जैसे हो गई। दया भाभी हंसते हुए कहेंगी टप्पू के पापा यही तो आपकी जिंदगी है। दोस्तों इसके बाद कहानी में एक बड़ा त्योहार भी दिखाया जा सकता है जिसमें पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक साथ दिखाई दे। दया भाभी सभी के साथ मिलकर त्योहार मनाए, टप्पू और उनके दोस्त तैयारी करे, जेठालाल भी किसी तरह मदद करे और फिर दया भाभी गरबा शुरू कर दे। पूरी सोसाइटी उनके साथ नाचने लगे और जेठालाल हमेशा की तरह पीछे खड़े रहे। दया भाभी उन्हें देखकर कहे कि टप्पू के पापा आप भी आइए। जेठालाल कहे कि दया मुझे नहीं आता और दया कहे कि मैं सिखाऊंगी और फिर जेठालाल मजबूरी में उनके साथ गरबा करने लगते हैं। दोस्तों ऐसा सीन दर्शकों को पुराने एपिसोड की याद दिला सकता है और यही वजह है कि अगर दया भाभी की वापसी होती है तो उनकी एंट्री के साथ पुराने अंदाज की कॉमेडी को भी वापस लाना जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों एक और बड़ा सवाल यह है कि अगर दया भाभी वापस आती है तो क्या उनकी वापसी हमेशा के लिए होगी या फिर सिर्फ किसी खास कहानी के लिए होगी। यह सवाल भी दर्शकों के मन में जरूर आएगा और इसका जवाब तभी मिलेगा जब शो की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाले किसी भी खबर को अंतिम सच मानना ठीक नहीं है, लेकिन फैंस की उम्मीद को देखते हुए ऐसी कहानी की कल्पना जरूर की जा सकती है। दोस्तों अगर मेकर्स चाहे तो दया भाभी की वापसी को कई एपिसोड तक सस्पेंस में रख सकते हैं। पहले उनकी परछाई दिखाई जा सकती है, फिर उनकी आवाज़ सुनाई जा सकती है, फिर किसी पुराने सामान के जरिए उनका संकेत दिया जा सकता है और आखिर में एक बड़े मौके पर उनका चेहरा सामने लाया जा सकता है। और जब दया भाभी का चेहरा सामने आए तो सामने जेठालाल खड़े हो, टप्पू एक तरफ हो, बापूजी दूसरी तरफ हो और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उन्हें देखकर हैरान रह जाए। दोस्तों उस समय जेठालाल की आंखों में खुशी के आंसू हो, दया भाभी हाथ जोड़कर सभी को नमस्ते करे और कहे कि इतने सालों के बाद अपने लोगों के बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी गई ही नहीं थी। दोस्तों अगर ऐसी एंट्री होती है तो शायद ये शो के सबसे बड़े इमोशनल मोमेंट्स में से एक हो सकता है। लेकिन
दोस्तों, दया भाभी की वापसी के बाद कहानी को सिर्फ पुराने दिनों पर निर्भर नहीं रखना चाहिए, बल्कि नए रिश्तों और नई कहानियों को भी दिखाया जा सकता है। टप्पू अब पहले से बड़ा हो चुका है, उसकी जिंदगी में नई जिम्मेदारियां हो सकती। दया भाभी अपने बेटे को लेकर नई चिंता दिखा सकती है। जेठालाल टप्पू की शादी को लेकर परेशान हो सकते हैं, बापूजी पोते की जिंदगी को लेकर खुश हो सकते हैं और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक नई कहानी का हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, अगर दया भाभी की वापसी के साथ टप्पू की शादी का ट्रैक शुरू किया जाए तो यह बहुत बड़ा स्टोरी लाइन बन सकता है। दया भाभी अपने बेटे की शादी को लेकर उत्साहित होंगे, जेठालाल अपनी पसंद की लड़की ढूंढने की कोशिश करेंगे, टप्पू परेशान होगा और गोकुलधाम के बाकी लोग अपनी अपनी राय देंगे और इस पूरे ट्रैक में दया और जेठालाल की नोकझोंक से बहुत सारी कॉमेडी निकाली जा सकती है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर मेकर्स कोई रहस्यमयी कहानी लाते हैं तो दया भाभी की वापसी को किसी मिस्ट्री ट्रैक से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे गोकुलधाम में रात के समय अजीब आवाजें आने लगे, सभी लोग डर जाएं, जेठालाल सबसे ज्यादा घबरा जाए, दया भाभी वापस आकर सबको संभालने की कोशिश करे, जेठालाल डरकर दया के पीछे छिप जाए और दया कहे, टप्पू के पापा आप इतने बड़े आदमी होकर डरते क्यों हैं? जेठालाल कहे कि दया डरना तो इंसानों की फितरत में है और पूरी सोसाइटी हंसने लगे। दोस्तों, इस तरह की कहानी में कॉमेडी और सस्पेंस दोनों को साथ में रखा जा सकता है और शायद दर्शकों को भी यह कॉम्बिनेशन पसंद आए। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि दया भाभी की वापसी अगर कभी होती है तो उसे सिर्फ एक खबर की तरह नहीं बल्कि एक बड़े सेलिब्रेशन की तरह पेश किया जा सकता है, क्योंकि यह किरदार दर्शकों के लिए सिर्फ एक टीवी कैरेक्टर नहीं रहा बल्कि कई लोगों को पुरानी यादों का हिस्सा रहा। दया भाभी गोकुलधाम में होती थी तो जेठालाल के साथ उनकी नोकझोंक से लेकर टप्पू के साथ उनकी मोमेंट्स तक और पूरी सोसाइटी के साथ उनके मजेदार सीन्स तक एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती थी और यही वजह है कि आज भी फैंस दया भाभी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी दिन सच में गोकुलधाम की गेट पर दया भाभी वापस आती है तो जेठालाल उन्हें देखते ही शायद जेठालाल कुछ पल के लिए तो कुछ बोल ही ना पाए, वह सिर्फ दया को देखते ही रहे और फिर कहे कि दया मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सच में वापस आ गई है। दया भाभी कहेंगी हाँ टप्पू के पापा मैं वापस आ गई हूँ और जेठालाल कहेंगे अब इतनी देर मत करना। दया भाभी मुस्कुराकर कहेंगी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और दोस्तों, इसके बाद टप्पू अपनी माँ को गले लगाएगा, बापूजी दया का आशीर्वाद देंगे और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खुशी से झूम उठेगी। दोस्तों, अगर कभी ऐसा पल स्क्रीन में दिखाया जाता है तो निश्चित रूप से यह उन सभी दर्शकों के लिए खास होगा जिन्होंने इतने लंबे समय तक दया भाभी की वापसी का इंतजार किया है। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ उम्मीद और चर्चाओं के आधार पर किसी भी खबर को पक्की घोषणा नहीं मानना है, क्योंकि दया भाभी की वापसी को लेकर अंतिम फैसला और आधिकारिक जानकारी शो की निर्माता और चैनल की तरफ से ही मानी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि दया भाभी की वापसी से जेठालाल की जिंदगी में फिर से वही पुरानी रौनक लौट सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि दया भाभी की सबसे पहली मुलाकात आप किसके साथ देखना चाहते हैं, जेठालाल के साथ, टप्पू के साथ या बापूजी के साथ। और अगर दया भाभी वापस आती है तो क्या उनकी एंट्री अचानक होनी चाहिए या फिर कई एपिसोड तक सस्पेंस बनाकर आखिर में उनका बड़ा रिवील होना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे टीवी शो से जुड़े नए अपडेट्स और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि दया भाभी की वापसी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली सवाल तो यही है कि अगर वह वापस आती है तो गोकुलधाम में सबसे पहले कौन उन्हें देखकर हैरान होगा और जेठालाल की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। और शायद यही सवाल आने वाले समय में इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।